बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज का जो हमारा टॉपिक है वो रिमेनिंग न्यूमेरिकल है, चैप्टर नंबर 1 फ्रॉम द न्यू 9th क्लास। तो उसमें पहला जो यानी कि आज का जो न्यूमेरिकल है कि कैलकुलेट द फॉलोइंग एंड स्टेट योर आंसर इन द साइंटिफिक नोटेशन, किसे सॉल्व भी करें और इसका आंसर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में लिखें। तो बेटा अब इसमें ये हमारे पास कि सबसे पहले तो वही जो हम बात कहते हैं कि इनकी पावर सेम होनी चाहिए। तो अब फर्ज करते हैं ये केजी पहले स्टैंडर्ड है, तो अब हम ये कहते हैं कि 3 इंटू 10⁻², केजी और किलो जो होता है वो हमेशा बराबर होता है। पहले न्यूमेरिकल में भी हमने कहा था 10⁻³ किलो जहाँ भी आ जाए वो होता है 10⁻³। तो इसलिए किलो को हमने ख़त्म करके 10⁻³ लिख दिया ओवर 5 मल्टीप्लाई बाई 10⁻² यानी कि सेकेंड्स के आ रही है, तो इसके यूनिट उसने लिखे हुए हैं। तो बेटा फिर वही बात कि ये यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि मल्टीप्लाई है, अब प्लस नहीं है। तो मल्टीप्लाई अगर करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 और ये पावर ऐड होगी 2 + 3 और डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10⁻²। तो यूनिट हो गया किलोग्राम मीटर MS-2। तो अब बेटा ये कि हमारे पास अगर इसे फर्दर वही करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो ये फिर हमारे पास आंसर आता है 2.4 यानी कि डिवाइड करें तो जो हमारे पास नेक्स्ट आंसर आता है वो आता है 2.4 इंटू 10⁻। तो ये बेटा यानी कि यहाँ पर हम उसी को आगे लेके चलते हैं जगह एडजस्ट करने के लिए। तो ये देखिए बेटा हमारे पास अगर 12 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.4 और इंटू 10⁻³ और 2 5 और यानी कि नीचे जो है 10⁻², क्योंकि बेटा ये तो डिवाइड कर दिया 12/5 इंटू किलोग्राम MS-2। तो अब ये क्या आ जाएगा 2.4 इंटू 10⁻, नीचे पॉजिटिव पावर है तो डिवीजन के ऊपर जाएगी तो नेगेटिव हो जाएगी। तो इसलिए हमारे पास 2.4 इंटू 10⁻³ किलोग्राम MS-2। तो बेटा हर क्वेश्चन में इक्वल जो है वो साथ ज़रूर हम लिखेंगे। तो ये हमारे पास बेटा उसे हमने कन्वर्ट कर दिया साइंटिफिक नोटेशन में। तो नेक्स्ट बेटा न्यूमेरिकल हमारा, तो इसमें बेटा ये कि स्टेट द नंबर आर द सिग्निफिकेंट डिजिट इन ईच मेजरमेंट। ये हमेशा न्यूमेरिकल तो नहीं आता, ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया जाता है क्योंकि ये सिंपल सी बात है। तो बेटा इसमें हम ये कहते हैं कि हमारे पास साइंटिफिक जो यानी कि सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो हमेशा नॉन ज़ीरो डिजिट होते हैं। सिंपल ज़बान में हम ये कह सकते हैं कि लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरो होंगे वो हम नहीं कंसीडर करते, लेकिन उसके अलावा राइट साइड पे जो भी ज़ीरो हों या मिड में कोई भी ज़ीरो हों तो वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हम उन सबको कंसीडर करते हैं। तो अब ये कि इसमें अगर देखा जाए तो बेटा ये 45 यानी कि लेफ़्ट साइड पे ज़ीरो हम कंसीडर नहीं करते, लेफ़्ट साइड पे कंसीडर हम ज़ीरो नहीं करते, तो सिर्फ 2 डिजिट बढ़ते हैं 45। तो इसलिए ये हमारे पास क्या है कि इसके जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो कितने हैं, 2 हैं, कि देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर। सिर्फ जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है उससे हम कंसीडर नहीं ज़ीरो को करते, राइट साइड पे हम करते हैं। इस तरह अगर इसकी बात की जाए तो देखिए बेटा ये राइट साइड पे ज़ीरो है तो इसे हम कंसीडर करेंगे तो 1 2 3 4। तो इसका मतलब इसके कितने हैं, देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। इस तरह बेटा अब इसकी बात की जाए तो इसमें भी देखिए हमारे पास 1 2 3 तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 3 है, कि देयर आर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। और इसमें देखा जाए 1 2 3 4 तो राइट साइड पे हम ज़ीरो कंसीडर करते हैं तो देयर आर द 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेटा ये आपका टॉपिक भी है, तो इसमें हम यही कहते हैं कि लेफ़्ट साइड पे हम ज़ीरो कंसीडर नहीं करते, लेकिन राइट साइड पे या मिड में या जो भी है वो हम कंसीडर करते हैं, क्योंकि ज़ीरो जो है बाकी तो सारे डिजिट यानी कि सिग्निफिकेंट होते हैं, ज़ीरो पे आके बात चलती है। तो ज़ीरो जो है वो लेफ़्ट साइड पे हम कंसीडर नहीं करते और राइट साइड पे जो है वो हम कंसीडर करते हैं। तो इसलिए उसी को देखते हुए अक्सर ये ऑब्जेक्टिव में आ जाता है
ये न्यूमेरिकल कम ही आता है ये। तो उम्मीद है बेटा ये बात आपको समझ आ गई होगी। अब हमारे पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 7। तो बेटा इसमें ये राइट इन साइंटिफिक नोटेशन, इसे साइंटिफिक नोटेशन में सिर्फ लिखना है। तो ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, न्यूमेरिकल टाइप भी आ सकता है। तो देखिए बेटा ये हमारे पास क्या है 0.0035 मीटर। तो हमेशा हमने ये कहा, पहले भी हमने न्यूमेरिकल में कहा कि हमेशा जो ज़ीरो आता है साइंटिफिक नोटेशन में वो पहला डिजिट नॉन ज़ीरो होना चाहिए। मतलब ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, ये भी ज़ीरो है, तो इसलिए पहला डिजिट जो नॉन ज़ीरो है वो 3 है। तो इसलिए हमेशा जो पॉइंट आना है वो नॉन डिजिट आना है, यानी कि जो नॉन ज़ीरो डिजिट है तो वो 3.5। तो अब देखिए हमने पॉइंट को यहाँ से मूव करवाया है, इस पॉइंट तक लेके गए हैं, तो दरमियान में 3 डिजिट आ रहे हैं, 1 2 3, दरमियान में 3 डिजिट हैं। तो लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, तो इसलिए हमने नेगेटिव लिख दिया। लेफ़्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं तो ये क्या आ गया हमारे पास नेगेटिव आ गया। और इसी तरह अब अगर दूसरी बात करते हैं तो उसमें बी पार्ट में देखें कि 206.4 इंटू 10⁻² है। तो बेटा इसमें देखें फिर वही पॉइंट कहाँ आना है, फर्स्ट डिजिट के बाद। फर्स्ट क्या है 2.064 इंटू 10⁻²। 2 डिजिट ये 2 पावर आ गई, यहाँ से हमने पॉइंट को यहाँ तक लेके गए और फिर 10⁻² मीटर। तो अब 2.064 इंटू 10⁻, ये देखिए अब मल्टीप्लाई है तो पावर हमेशा क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो इसलिए हमारे पास ये क्या है मीटर। तो 2.064 इंटू 10⁻⁴ मीटर। तो ये हमारे पास बेटा इसका आंसर है, यानी कि वो यही कि दोनों को हमने कन्वर्ट कर दिया, साइंटिफिक नोटेशन में हमने लिख दिया कि ये इसके बराबर आता है। तो अब बेटा न्यूमेरिकल नंबर 8। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 8 ये थोड़ा सा न्यूमेरिकल जो है आपका ये कॉम्प्लिकेटेड सा है। तो ये इनका मतलब ज़्यादा थोड़ी सी इसमें लॉन्ग कैलकुलेशन हो जाती है। पहला ये है कि राइट यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्सेस, लिखना इसे हमने प्रीफिक्सेस नहीं है। प्रीफिक्सेस जो हमने पहले भी कहा कि ये 10 की पावर में लिखते हैं कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए, तो लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए पहला जो ए है उसमें हमारे पास सही है कि 5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर है। तो बेटा सबसे पहले हम इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए फिर हम क्या करते हैं 5 इंटू 10⁻⁴ सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो हम डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइडेड बाई 100 करते हैं। तो ये क्या आ जाएगा 5 इंटू 10⁻, जब इसे करेंगे 4 और ये नीचे अगर पावर 2 है तो ऊपर जाके क्या आ जाएगी माइनस। तो ये हो गया 5 इंटू 10⁻² मीटर। लेकिन हमारे पास जो इसकी है यानी कि स्टैंडर्ड प्रीफिक्स जो है वो किलोमीटर है। तो किलोमीटर में अब हम कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं कि इसके पॉइंट को चेंज करते हैं, क्योंकि किलो हमने बार बार कहा कि किलो होता है 10⁻3। किलो क्या होता है 10⁻3 होता है। तो 10⁻3 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि ये 5 है, एक पॉइंट इधर ले आए। जब इसे एक पॉइंट को हमने चेंज किया तो बेटा यहाँ से पावर यानी कि एक ऐड हो गई, यानी कि जब राइट की तरफ आते हैं तो ऐड करते हैं, जब लेफ़्ट की तरफ जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए ये यहाँ पर हमने पॉइंट यहाँ पर दरमियान में एक डिजिट है तो इसलिए हमने इसमें एक पावर ऐड कर दी। तो ये हो गया 0.5 इंटू 10⁻⁴ 1+2 मीटर। तो जिसे फिर हम कहते हैं 10⁻³ मीटर, और 3 का मतलब क्या होता है किलो होता है। तो इसलिए हमने इसे क्या लिख दिया 0.5 किलोमीटर। तो ये हमारे पास पहली बात जो है ये हमने इसे की है। अब दोबारा अगला इसका यानी कि जो है पार्ट बी पार्ट वो भी इसी तरह है कि हमने स्टैंडर्ड प्रीफिक्सेस में इसे लेके आना है। तो दूसरी जो वैल्यू है उसके लिए हमारे पास 580 इंटू 10⁻² है। तो देखिए 580 10⁻² ग्राम। तो पहले डिजिट पहला हमारा क्या है 5.8, पहला डिजिट नॉन ज़ीरो इंटू 10⁻², और फिर हमारे पास ये कि 10⁻² तो पहले ही है। तो ये हो गया 10⁻⁴, 2 + 2 पावर क्या हो गई
ऐड होगी 5.80 इंटू 10⁻⁴ ग्राम। लेकिन फिर वही बात आ गई कि हमारे पास जो स्टैंडर्ड यूनिट है वो हमारे पास क्या है, किलोग्राम है। हमारे पास स्टैंडर्ड यूनिट क्या है, किलोग्राम है। ग्राम हमारे पास यूनिट नहीं है। तो इसलिए हम ये कि अब एक पॉइंट को इधर ले गए, हम इसे एक पॉइंट को इधर ले गए तो 58.0 जब इधर लेके जाएंगे तो फिर हमारे पास जो है ये इसमें एक पावर जो है वो माइनस हो जाएगी 10⁻⁴ ग्राम। तो ये 58 इंटू 10⁻⁻1 + 4, तो ये बेटा अब हमारे पास क्या हो जाएगा 58 इंटू 10⁻³ और 10⁻³ को हम क्या कहते हैं, किलोग्राम कहते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा सिंपल करना चाहते हैं तो बेटा ये सिर्फ ये है कि इस पॉइंट को यहाँ से एक डिजिट मूव करो आगे, ये 3 बन जाएगा। उस तरह भी हम उसे कर सकते हैं, फिर ये आपको इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। और तीसरा हमारे पास सही है जो अब इसके सी पार्ट जो हम कर रहे हैं, तो उसमें अब ये कि 45 इंटू 10⁻⁻, यानी कि -4 है। तो अब इसमें हमारे पास सही ये 45 के लिहाज से अगर देखें तो एक पॉइंट हम चेंज कर देते हैं, ये -4 है तो 4.5 इंटू 10⁻⁻1, ये पॉइंट को इधर मूव किया तो 10⁻⁻4 सेकेंड, तो यह आ जाएगा 4.5 इंटू 10⁻⁻1 - 4 सेकेंड, 4.5 इंटू 10⁻³ सेकेंड, तो जिसे हम -3 को क्या कहते हैं, मिली कहते हैं, इसलिए ये किस में कन्वर्ट हो गया, मिली सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। तो अब बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल, तो बेटा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 9। तो अब ये कहता है कि लाइट ईयर इज़ अ यूनिट ऑफ द डिस्टेंस। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव में आ जाता है कि लाइट ईयर जो यूनिट है वो किसके हैं, वो डिस्टेंस के, क्योंकि एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है उसे हम क्या कहते हैं, लाइट ईयर कहते हैं। तो नीचे भी वही है कि इट इज़ अ डिस्टेंस कवर बाय द लाइट इन 1 ईयर। तो ये लाइट ईयर क्यों डिस्टेंस के यूनिट कहते हैं, क्योंकि लाइट एक साल में इतना डिस्टेंस कवर करती है। टेकिंग द स्पीड ऑफ द लाइट, बेटा ये स्पीड ऑफ द लाइट वैसे ही कॉन्स्टेंट होती है, ये दे या ना दे, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, ये स्पीड ऑफ लाइट कॉन्स्टेंट है। अब देखिए टाइम हमारे पास कितना है, टाइम है 1 ईयर, क्योंकि उसने कह दिया है एक साल में लाइट जितना डिस्टेंस कवर करती है। तो बेटा अब ये 1 ईयर को अब हम कन्वर्ट करेंगे, एक साल में 365 दिन होते हैं, फिर 60 मिनट और फिर 60 सेकेंड और 24 आवर्स, यानी कि एक साल में 24 आवर्स होते हैं, फिर हर 24 आवर्स में 60 मिनट, फिर उसके बाद क्या है 60 सेकेंड। तो फिर इस सारे को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से जो आंसर आता है वो आता है 3153153600 सेकेंड। तो अब हमने निकालना क्या है, एस कितना डिस्टेंस कवर करेगी एक साल में लाइट जो करेगी। तो बेटा इसलिए हमारे पास अब एस इज इक्वल टू क्या आता है, वी टी। एस इज इक्वल टू वेलोसिटी का जो फार्मूला हम पढ़ते हैं ये वो है v इज इक्वल टू एस ओवर टी, तो एस इज इक्वल टू वी टी। अब इसे मल्टीप्लाई कर देंगे, v कितना है 3 इंटू 10⁸, टाइम कितना है 31536000। तो बेटा ये s कितना आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। तो ये कैलकुलेट से हम आंसर निकालेंगे तो ये हमारे पास इसके बराबर आता है। तो बेटा ये एक साल में लाइट इतना डिस्टेंस कवर करती है। अब लास्ट न्यूमेरिकल कि एक्सप्रेस द डेंसिटी ऑफ द मर्करी गिवन एज इन, यानी कि ये उसने यूनिट कन्वर्जन दी हुई है कि डेंसिटी जो है मर्करी की कितनी होती है 13.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखिए बेटा ये कि यहाँ पर जो हमारे पास है कि ग्राम को, क्योंकि उसने कहा किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, ग्राम को जब भी किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं 1000 से। ग्राम को जब भी किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो किससे डिवाइड करते हैं 1000 से। और सेंटीमीटर को किस में बदलना है, यानी कि मीटर में कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करते हैं।
लेकिन ये पहले डिवीजन में है, ये पहले क्या है, ये पार्ट में, ये पहले डिवीजन में है, तो इसलिए इसे हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम, क्योंकि क्यूब है। ठीक है बेटा, वैसे डिवाइड करते हैं, लेकिन ये देखिए ये पार्ट माइनस का मतलब होता है डिवीजन में पहले है, तो इसलिए इसको हमने रिवर्स किया, तो ये हमारे पास इसके बराबर आ गया। तो अब जब इस सारे को कैलकुलेट करेंगे तो फिर ये हमारे पास जो आंसर कैलकुलेटर से आता है वो आता है यानी कि 1.36 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम मीटर फी क्यूब। ठीक है, तो बेटा ये सिंपली वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कैंसिल इससे हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, तो बाकी 1 2 3 4 जो वैल्यूज़ बचती हैं, तो इसलिए हमने उसी तरह उसे लिख दिया कि 1.36 इंटू 10⁻⁴ यानी कि किलोग्राम मीटर फी क्यूब। तो बेटा ये अब उम्मीद है कि आपको ये न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। तो फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और बेटा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फिर नेक्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। वस्सलाम।